सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन एसईओ टेक्निक्स के बारे में या उन एसईओ थिंग्स के बारे में जो कि एसईओ के लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, या यूँ कह सकते हैं कि पहले उनका इंपॉर्टेंस था जैसे कि मेटा कीवर्ड्स, बट अब उनका इंपॉर्टेंस नहीं है ओके एसईओ के लिए। या ऐसी कुछ चीज़ें जिनको हम इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हैं बट दे हैव नॉट रियली इंपॉर्टेंस ऑन दी एसईओ ओके। सो इन चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो सबसे पहला कौन सा पॉइंट आता है? सबसे पहला आता है कीवर्ड्स इन द डोमेन और यूआरएल ओके। जैसे कि हम सोचते हैं ना कि यूआरएल में कीवर्ड रहना चाहिए या हमारे डोमेन में कीवर्ड आना चाहिए। देखिए, अगर आ रहा है इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम ओके। आ रहा है तो अच्छी बात है अगर आपके यूआरएल में कीवर्ड आ रहा है, बट अगर नहीं आ रहा है तो इट डजंट मीन कि आपको कीवर्ड डालना ही है तभी आपका पेज रैंक होगा ओके। गूगल नॉट कंसिडर्ड इट एज ए इम्पोर्टेंट फैक्टर और इवन नॉट ए माइनर इम्पोर्टेंट फैक्टर। आप गूगल के डॉक्यूमेंट पर जाकर देख सकते हैं, इट्स नॉट अ क्रूशियल। गूगल का कहना है इट्स नॉट क्रूशियल व्हाइल हैविंग रिलेवेंट डोमेन इज गुड, stuffing it with keywords won't help your SEO ओके। सो कीवर्ड स्टफ करना और कीवर्ड डालकर देखना कि हमारा इससे पेज रैंक हो जाएगा, दैट विल नॉट वर्क आउट ओके। सो फर्स्ट थिंग कीवर्ड्स इन द डोमेन और यूआरएल ओके। मैं नहीं कहता कि आप मत रखिए, बट अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि यूआरएल में अगर कीवर्ड नहीं तो आप यूआरएल को चेंज करो ओके, दैट विल क्रिएट रीडायरेक्शन। सो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि आप यूआरएल को चेंज करो, अगर है तो इट्स ओके, बट अगर नहीं है तो इट डजंट मीन कि आप यूआरएल्स में कीवर्ड डाल दोगे तो आपका पेज रैंक होने लग जाएगा ओके। सेकंड थिंग, टॉप लेवल डोमेन ओके। जैसे क्या रहता है ना कि हम ऐसा सोचते हैं कि .com या .org रहेगा तभी हमारी वेबसाइट रैंक होती है ओके। देखिए ऐसा नहीं है, आज प्रेजेंट में एआई आ गया ओके, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अगर आपकी वेबसाइट .com या .org आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई के द्वारा कंटेंट क्रिएट करके डाल रहे हो तो नहीं होने वाला रैंक। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ से मेरा एआई से कहने का एग्जांपल देना कि आपकी वेबसाइट पर .com या .org होने से इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरी मिस्टेक्स करोगे या आप और कुछ कर रहे हो और आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो देखिए, अगर आप अच्छा कंटेंट पब्लिश कर रहे हो या अच्छा कर रहे हो सब कुछ, तो आपका डोमेन एक्सटेंशन कुछ भी हो, .tech हो ओके या .biz हो, अगर आप कंटेंट अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हो, आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर अच्छा, तो आपकी वेबसाइट रैंक होगी। इट डजंट मीन कि .com या .org होगा और आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी, ऐसा नहीं है ओके। सेकंड चीज़ जो हम लोग सोचते हैं आज प्रेजेंट में कि या 1.5-2 साल या हम 6 महीने पहले या हो सकता है 1 साल पहले सोचते थे कि कंटेंट की लेंथ तो होनी चाहिए ज़्यादा ओके। बट जब से ये आया है तो कंटेंट की लेंथ आप बढ़ा सकते हो एंड जितनी आप करना चाहो आप एआई के द्वारा कंटेंट क्रिएट कर बट गूगल ने भी इस चीज़ को रियलाइज कर लिया है कि कंटेंट लेंथ डजंट मेक सेंस, बिकॉज द थिंग इज कि आपका कंटेंट कितना लंबा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अपने कंटेंट में आंसर कैसे दे रहे हो, आप यूज़र की क्वेरीज जो सर्च कर रहे हो उसका आंसर दे रहे हो, किस तरह से दे रहे हो। अगर आप उसको सपोज दैट आपने 500 वर्ड्स का आपका कंटेंट लिखा है, आपको उसमें आपने अच्छे से आंसर दे दिया तो गूगल उसे रैंक कर देगा। आपने भले ही 1200 वर्ड्स का कोई पोस्ट लिखा और अगर आपने उसमें प्रॉपर आंसर नहीं दिया तो गूगल उसे रैंक नहीं करेगा। गूगल इज मोर इंटेलिजेंट देन एवर ओके। सो आपको ये समझना चाहिए ओके। सेकेंड थिंग, उसके बाद जो पॉइंट आता है सब डोमेन वर्सेस सब डायरेक्टरी। देखिए क्या होता है ना कि अगर आप टेक पर्सन हो या आप थोड़ा बहुत भी एसईओ टेक के बारे में जानते हो तो आपको पता होगा कि जैसे deepakparmar.com, तो अगर मैं मेरा कोई कॉन्टेक्ट पे सब डोमेन बनना चाहूँ तो contact.deepakparmar.com ओके। सो एक सब डोमेन हो गया। अगर मेरे deepakparmar.com के पहले कोई आए जैसे contact.deepakparmar.com, सो ये क्या होगा, कॉन्टेक्ट जो पहला है वो सब डोमेन हो गया ओके, या सब डायरेक्टरी भी रहती है ओके। सो क्या होता है ना कि हमें पहले लगता था कि सब डोमेन सब डोमेन हमारी वेबसाइट पर हमारी वेबसाइट मेन वेबसाइट की अथॉरिटी सब डोमेन को पास नहीं होती है, वो सब डायरेक्टरी को पास हो जाती है, क्योंकि इसीलिए सब रिकमेंड करते थे कि सब डायरेक्टरी होनी चाहिए। बट राइट नाउ गूगल का कहने का मतलब है choose what fits your site best, the structure can depend on what makes sense for your business and industry। so गूगल का कहना है कि आपको जो सूट लगे वो कीजिए, इट डजंट मैटर कि आप सब डोमेन और सब डायरेक्टरी बिग इम्पैक्ट, बट स्टिल ये गूगल का कहना है, बट स्टिल आई रिकमेंड कि अगर आप पॉसिबल हो तो आप सब डोमेन क्रिएट मत कीजिए, सब डायरेक्टरी क्रिएट कीजिए। गूगल का गूगल कहता है कि आपको यूजर का पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है ओके, आपके लिए क्या सुटेबल है, सब डायरेक्टरी सब डोमेन। सो स्टिल आई थिंक कि सब डायरेक्टरी इज मोर यूजफुल देन सब डोमेन, बिकॉज सब डायरेक्टरी पर आपका लिंक अथॉरिटी एंड सब कुछ पास हो जाता है ओके या।
उसके बाद आता पेज रैंक। अब वो सबको पता है पेज रैंक गूगल का एक रैंकिंग फैक्टर था पहले, बट नॉट कंसिडर इम्पोर्टेंस राइट नाउ। ओके, डोमेन अथॉरिटी नॉट कंसिडर इम्पोर्टेंट राइट नाउ। ठीक है, आपने देखा हो कुछ वेबसाइट से बहुत स्पैम रहती है, या कुछ जिनका ट्रैफिक नहीं उनका भी DA 50+ होता है बहुत बार। सो नो, पेज रैंक डजंट मेक इम्पैक्ट राइट नाउ। डुप्लीकेट कंटेंट, यस, अगर डुप्लीकेट कंटेंट सपोज दैट 2 पैराग्राफ है इस पेज पर, 2 पैराग्राफ उस पेज पर, आप डुप्लीकेट कर रहे हो 2 पैराग्राफ या बड़े बड़े पैराग्राफ या ज़्यादा कंटेंट, तो इट विल, या ऑब्वियसली इट्स एन इशू। बट अगर जैसे 2-3 लाइन इधर है उधर है और सेम है, ओके, कॉमन चीज़ें हैं, तो उससे इतना इम्पेक्ट नहीं पड़ता है। गूगल का कहना है इट्स बेटर टू यूनिक कंटेंट अंडर ईच URL। However, Google doesn't penalize you just for having duplicate content unless it's copied from another site. See, Google का यहाँ तक कहना है कि Google आपको हाँ भले रैंक नहीं करेगा, बट डजंट पेनलाइज यू जस्ट फॉर हैविंग डुप्लीकेट कंटेंट अनलेस इट्स कॉपीड फ्रॉम अनदर साइट। आपको दूसरी लोगों की वेबसाइट से कंटेंट कॉपी नहीं करना, अदर्स गूगल आपको पेनलाइज करेगा। बट इट डजंट मीन कि अगर आपने आपकी इंटरनल साइट पर ही डुप्लीकेट कंटेंट किया तो उसको रैंक करेगा, नहीं करेगा, बट हाँ पेनलाइज भी नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपको कोई मैनुअल पेनल्टी देते। ओके, नंबर एंड ऑर्डर ऑफ हेडिंग्स, पहले क्या होता था कि हम कहते थे कि H1 रखो, H2 रखो, फिर H3 रखो, H4 5 H5। नाउ गूगल इज मोर स्मार्ट। ओके, वो सब आइडेंटिफाई कर लेता है। तो इट डजेंट मैटर कि आप हेडिंग H1 रखे, उसके सबसे पहले उसे H1 ही होना चाहिए, बट इट डजेंट कि आप H2 रखे फिर H3 H2 4, इससे कोई हायरार्की से कोई फर्क नहीं पड़ता राइट ना। गूगल का एक कहना का मतलब। ओके, और आप कितनी हेडिंग्स रखे इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गूगल राइट ना स्मार्ट। ओके, वो पता लगा लेता है कंटेंट किस बारे में। ओके, so while it's good to keep headings clear for readers, Google isn't strict about how they are structured. No need for a specific number of headings. Okay, you can read that. मैं आपको लिंक भी डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। ओके, ईट फैक्टर, एक्सपर्टाइज, अथॉरिटिवनेस एंड ट्रस्टवर्थीनेस। Google doesn't rightly use it as a ranking factor, so don't worry too much about it affecting your SEO. Okay, so Google का ये कहना है। So ये सारे पॉइंट्स है। ओके, सो डुप्लीकेट कंटेंट अगर थोड़ा बहुत तो चलेगा, ओके, बट हाँ स्ट्रिक्टली दूसरी साइड से आपको कंटेंट कॉपी नहीं होना चाहिए। पेज रैंक डजंट मैटर, सब डोमेन और सब डायरेक्टरी यूज दैट सुट्स यू। कंटेंट लिंक नो, नॉट इम्पैक्ट राइट नाउ। या बट इसका मतलब ये नहीं कि 2 लाइन लिखकर आप पोस्ट पब्लिश कर दो। टॉप लेवल डोमेन नॉट इम्पैक्ट, कीवर्ड्स इन द डोमेन नो, कीवर्ड स्टफिंग नो, मेटा कीवर्ड्स आप सबको पता है दे आर यूजलेस नाउ। ओके, सो दिस आर द सम थिंग्स that I read on Google document, okay, that are not important right now in the SEO and we don't need to take care of or don't need to worry about. Okay, thanks so much for watching this video. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले टाइम में भी मैं कुछ टेक से रिलेटेड या SEO से रिलेटेड या डाटा एनालिसिस से रिलेटेड या जो भी वीडियोस बनाऊंगा वो डालता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।